राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग आज कृष्ण भाद्रपद अष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव। आप सभी भाइयों से शुभकामनाएं। इस प्रसंग में एक समय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य है कि कार्तिक मास पूर्णिमा में इसे दामोदर मास कहते। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। निकटासुर इस पद से ध्वनि होता है कि यशोदा माता ने जान बुझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से सर्वैश्वर्यशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भक्त व्यस्तता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यश यही देती है। गोपराज नंद ने नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमात्मा परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंद स्वरूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अपराकृत परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण। उन नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद गहनी कहा गया है। साथ ही नंद गहनी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक है कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है, फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथ का माखन ही भाता है, वे स्वयं ही दधि मत रही। इस श्लोक में भक्त के स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधि मंथन रूप सेवा करना हो रहा, हृदय में स्मरण की धारा सत प्रवाहित हो रही, वाणी में बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न है। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थे। उनके स्तनों में पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौह वाली यशोदा इस प्रकार दही मत रही। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ तथा उन्हें मथने से रोक दिया। यह इसने अमूर्त पदार्थ वह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह के ही विलास विशेष है, नृत्य और संगीत। यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट है। कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बांधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य प्रमाद असावधानी नहीं। सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा। माता के हृदय का इस रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ लगा है, चुचवा रहा है।
बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आगे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पी ले, यही उसकी लालसा। स्तन के कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो। कंगन और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंगन इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवान की सेवा में लगे। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य हैं जो भगवान की सेवा कर, और कान वही धन्य हैं जिनमें भगवान की लीला गुण गान की सुधा धारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर स्वेद और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। वह सिंगार और शरीर भूल चुकी है, अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं। ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं। हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों से दधि मथन और मुख से लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संयोग होते ही श्री कृष्ण जागकर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना से उन्हें जगा दिया। वो निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह से भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है स्तन्य का। मंथन करते समय आए बैठी लाठी थाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पृष्ठ फैशन करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उन्हें स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था, तो उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में तूफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इसे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ा। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। धन्य हो प्रयोग। मैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे। करते करते मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी। लाला मुस्कुराने लगे। आंखें मुस्कान पर जम गई। इच्छती पद का यह अभिप्राय है कि लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरी आंखें उस पर लगी मिलेगी, तब उसे बड़ा सुख होगा। सामने पदगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा। उसने सोचा, इसने मई माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा। श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनमें परस्पर होड़ लगी है। मैं बेचारा युग युग का जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम न आवे। इससे अच्छा है उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुँच गए। व्याद्र माँ को श्री कृष्ण की भी ध्यान न रहा। उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़े। भक्त भगवान को एक ओर रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान
अतृप्त ही रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है? उसी दिन से उनका एक नाम हुआ अतृप्त। श्री कृष्ण के होठ फरके, क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया। लाल लाल होठ श्वेत श्वेत दूध की दंतुलियों से दबा दिए गए, मानो सत्वगुण रजोगुण शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतरा। दधि मंथन के मटके पर उसमें एक असुर आ बैठा था। दंभ ने कहा, काम क्रोध और तृप्ति के बाद मेरी बारी है। वह आंसू बनकर आंखों में छलक आया। श्री कृष्ण ने अपने भक्त जनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाए। ये काम क्रोध लोभ और दंभ भी आज ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए। श्री कृष्ण के घर में घुसकर बासी मक्खन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हो कि मैं कितना भूखा हूँ। प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया के अपने हाथों दूहा हुआ यह पदगंधा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के लिए बाद ही उनको पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरे लाला भूखे हो रहेंगे, रोएंगे। इसलिए माता ने उन्हें नीचे उतारकर दूध को संभाला। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आई। वहां देखती है तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वह समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का मक्खन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा मैया पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। यशोदा माता दूध के पास पहुंची। प्रेम का अद्भुत दृश्य, पुत्र को गोद से उतारकर उसके पेय के प्रति इतनी प्रीति क्यों? अपनी छाती का दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं, परंतु यह सहस्त्रों छटी हुई गायों के दूध से पालित पदगंधा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा? वृंदावन का दूध, अप्राकृत चिन्मय प्रेम जगत का दूध। माँ को आते देखकर शर्म से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेहानंद में कितना बड़ा विघ्न कर डाला, और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी आ रही है। मुझे धिक्कार है। दूध का उफनना बंद हो गया और वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। माँ, तुम अपने गोद में नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खल की गोद में जा बैठूंगा। यही सोचकर मानो श्री कृष्ण उल्टे उखल के ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनका शील स्वभाव बदलता नहीं है। उखल पर बैठ कर के वह बंदरों को माखन बांटने लगे। संभव है रामावतार के प्रति जो कृतज्ञता का भाव उदय हुआ
था, उसके कारण अथवा अभी अभी क्रोध आ गया था, उसका पराजित करने के लिए श्री कृष्ण के नेत्र है चाहिए विंस्कृत ध्यान करने योग्य। वैसे तो उनके ललित कलित छलित बलित चकित आदि अनेकों प्रकार के भय नेत्र है, परंतु ये प्रेमी जनों के हृदय में गहरी चोट करते हैं। भीत होकर भागते हुए भगवान है। अपूर्व झांकी ऐश्वर्य को तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर निछावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया है। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं। भगवान की भयभीत मूर्ति कितनी मधुर धन्य है इस भाई को। माता यशोदा के शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो, परंतु मैया ने पकड़कर ही छोड़ा। विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए हैं। मानो अपराधी भी मैं ही हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी कर्म के कर्ता नहीं है, ऊपर इसलिए देख रहे हैं कि जब माता ही पिटने के लिए तैयार है तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र भय से विरहल हो रहे हैं। ये भले ही कह दे कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें, फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। मानो माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृति बानर बंधो मंथनी स्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा। आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि न तो तू ग्वाल बालों के साथ खेल ही सकेगा और न माखन चोरी आदि उद्यम ही मचा सकेगा। जय हो मैया। अरे मैया मोही मत मार। माता ने कहा, यदि तुझे पिटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण, अरे मैया मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के समुद्र में जौहर आ गया। वही सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर यह भाग कर वन में चला गया तो कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए थोड़ी देर तक बांध कर रख दूँ, दूध माखन तैयार होने पर मना लूंगी। यही सोच विचार कर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वात्सल्य ही हेतु था। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्राकृतिक जीवों को और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर को। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूपभूता चिन्मय लीला के अप्राकृत अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती है। जहाँ प्राकृत अज्ञान मोह रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या, प्राकृत तत्व की भी गति नहीं, इसलिए इनका ज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। तभी तक हृदय में जड़ता रहती है जब तक चेतन का स्फुरन नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह सर्वथा स्वाभाविक है। मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का ही हेतु नहीं है। क्यों ज्यों आगे बढ़ते पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल माता का गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वो उन्हें डराने धमकाने लगे। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे,
इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उसने व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। जिसमें न तो बाहर है, न भीतर है, न आदि है और न अंत है, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी है, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है, जैसे कोई साधारण सा बालक का होता है। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार जो रस्सी लाती और जोड़ती गई, तो जुड़ने पर भी वह सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुत्थी हुई मलाई गिर गई है और वह बहुत थक भी गई है। तब कृपा करके वह स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आंखों से ओझल कर देता है, परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का है। तो क्या मैया के चरित्र से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती? मुझे योगियों की भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा के हाथों पकड़ गए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपता बताई गई। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, इस श्लोक में श्री कृष्ण अपरम इत्यादि वही बातें यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वांतयामी, सर्वोदान एवं सर्वरूप ब्रह्मी यशोदा माता के प्रेम के बल से बंधने जा रहा है। बंधन रूप होने का कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनुचित्य भी नहीं है। यह फिर कभी उखल पर जाकर न बैठे, इसके लिए उखल से बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर उससे मन में उदय हो जाता है। यह उखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। दोनों को बंधन योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया है। यशोदा माता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुण, सद्गुणों या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों अपने नित्य मुक्ता, स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ, सद्गुण, सत्व आदि गुण और रस्सी, सत्व, रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर यह छोटा सा गुण 2 बित्ते की रस्सी इन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में असमर्थ है। विषि बनवनति इति विषया, इस हृदय में इष्ट अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते। तब गौ बंधन इंद्रियों या गायों को बांधने वाले रस्सी गौपति इंद्रियों या गायों के स्वामी को कैसे बांध सकते? वेदांत सिद्धांतानुसार
अधस्थ में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती, उसी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर उसमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण रस्सी भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होगा। रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई? इस पर कहते हैं, भगवान ने सोचा कि अब जब मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों की दर्शन देता हूँ तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वही बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं। 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है, 2 वृक्षों का उद्धार करना है। यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवत कृपा से दृढ़तानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बन जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियाँ अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा, भगवान के समान अनंता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियाँ समुद्र में समा जाती है और विभुता हम लोगों में नहीं, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। वैसे ही सारे गुण, सारी रस्सियाँ, अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप हो बैठे। यही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 अंगुल की न्यूनता हुई। तो मन ही मन सोचती, इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बनता। कमर दिल मात्र भी मोटी नहीं होती, 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बनता नहीं। कैसा आश्चर्य है! हर बार 2 अंगुल की कमी पड़ती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार! भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब माँ के हृदय से द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूँ? जो मुझे बद समझता है उसके लिए बद होना ही उचित है, इसलिए वे बंध गए। मैं अपने भक्त के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूँ। यह सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण रस्सी को अपने बांधने योग्य बना दिया। यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि तब तक वे अधूरे ही रहते हैं, जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मुहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोचकर यशोदा मैया के गुण, वात्सल्य, स्नेह आदि और रज्जु से अपने को पूर्णोदर दामोदर बना लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय है कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते। वे अपने भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, केवल बीच में भासती है, वह झूठी होती है। इसी प्रकार यह बंधन भी झूठा है। भगवान किसी की शक्ति, साधन या सामग्री से नहीं बनते। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर को
न बंधते देखकर पास पड़ोस की ग्वाली ने इकट्ठी हो गई और कहने लगी, यशोदा जी, लाला की कमर तो मुट्ठी भर की है और छोटी सी किंकरनी इसमें रूम-झूम कर रही है। अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बनता तो जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है, इसलिए अब तो यह उद्योग छोड़ दे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर का पुत्र थे। यशोदा मैया ने कहा, चाहे कन्हैया हो संध्या हो जाए। माता यशोदा मैया ने कहा, चाहे संध्या हो जाए और गांव भर की रस्सी क्यों न इकट्ठी करनी पड़े, पर मैं तो इसे बांध कर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का यह हठ देखकर भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भगवान और भक्त के हठ में विरोध होता है, वहाँ भक्त का ये हठ पूरा होता है। भगवान बंधते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही 2 अंगुल की कमी है, अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब वह उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है, और भक्त की नकल करने वाले भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गई, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तब भगवान को सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती भगवती कृपा शक्ति ने भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया, और स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पिता और विभुता को अंतर्हित कर दिया। इसी से भगवान बंध गए। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर है, तथापि प्रेम पर बस होकर बंध जाना परम चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। आत्माराम होने पर भी, भूख लगना, पुण्य काम होने पर भी, और तृप्त रहना, शुद्ध असत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से भी तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना, आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्त बंधता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते, उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं, उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है, और यह देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति प्रेम से सरबर हो जाता है। अहो विशेश्वर प्रभु, अपने भक्त के हाथों उखल में बंधे हुए इस श्लोक में 3 नकारों का अन्वय लेभिड़े क्रिया के साथ करना चाहिए। ना पा सके ज्ञानी पुरुष की भक्ति करे तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनाई से उखल बंधे भगवान सगुण है, वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे। स्वयं बंद कर भी बंधन में पड़े हुए की मुक्ति की चिंता करना,
सत्पुरुष के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसा उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच जाए। देखिए, पूतना, सट्टासुर, तुलनाव्रत आदि का प्रसंग इनके नाम है। नलकुबर और मणिग्रीव, इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवऋषि नारद ने इन्हें शाप दे दिया और एक वृक्ष हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बारूनी मदिरा पीकर मदनोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांच कमल खिले हुए थे। वो स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे वे युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र है, इसलिए इनका अर्जुन नाम है। ये देवऋषि नारद के द्वारा दृष्टिपुत किए जा चुके, इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। जिससे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंद कर भी भगवान जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोला करता हूँ, केवल नाम जप करो, एक भी श्वास न खाली जाए। नाम जाप जो भी आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे, राम कृष्ण हरे शिव शिव, राधा 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 राधे कृष्ण, जो अच्छा लगे। नाम से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग सुगम है। बाकी दूसरा मार्ग तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी शास्त्र में ऐसा बताया नहीं गया है। सभी शास्त्रों में केवल नाम जप का बहुत प्रधानता है। इसलिए नाम जप गुनगुनाते रहो और जो भी कार्य है रोजी रोजगार करते रहो, बहुत सुख शांति का अनुभव करेंगे आप विश्वास करो। नाम जप में वो शक्तियाँ हैं जो तप और तीर्थ यात्रा किसी में नहीं, पूजा अर्चना में भी नहीं। बाबू श्री राधा वल्लभ लाल।